नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम भारद्वाज। तो जैसे कि हमें पता है, इंडियन रेलवेज जो सर्विस है वो स्टार्ट हो चुकी है ड्यूरिंग द लॉकडाउन। देखिए, सबसे पहले मेरी आपसे विनती है कि सोशल डिस्टेंस को बना के रखिए एंड कुछ गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें आपके पास अगर टिकट है तो ही आप स्टेशन पे जाइए। और स्टेशन पे आपकी एंट्री नहीं हो सकती अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट नहीं है। ऑनलाइन टिकट से मतलब ये है कि टिकट जो है सिर्फ ऑनलाइन ही हम रिजर्व करवा सकते हैं। रिजर्वेशन सिर्फ ऑनलाइन है, आप काउंटर पे जाके टिकट नहीं ले सकते। ये स्टेप गवर्नमेंट का सिर्फ इसलिए है ताकि वहाँ पे स्टेशन पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। क्योंकि अभी मैं जैसे न्यूज़ देख रहा था जस्ट अभी, तो मैंने अभी देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ इकट्ठे हो चुके हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 10 से 12 घंटे पहले ही जाके स्टेशन पे बैठ जाइए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन ये है कि मिनिमम आप कम से कम आप 1.5 घंटे पहले स्टेशन पे आइए। क्योंकि आपकी सबकी स्क्रीनिंग होगी जहाँ से आप स्टेशन पे जाएंगे और जहाँ से आप स्टेशन से निकलेंगे। जिस भी अपने आप स्टेशन पे निकलेंगे वहाँ पे आपकी स्क्रीनिंग होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि कॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। लोगों का, गवर्नमेंट का, सरकार का साथ देना इस चीज़ में बहुत ज़रूरी है। और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा रेलवेज के अंदर अगर हम अपनी सीट पे बैठे हैं तो ज़्यादा किसी से इतना बातचीत ना करें पास में होके। ठीक है, बातचीत कर सकते हैं बट थोड़ा दूर होके। और 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखिए कि बाहर का अगर आप ना ही लें, खाए कुछ तो ज़्यादा अच्छा है। अपना घर से अगर आप लेके जाएँ, पैक करके जाएँ तो बहुत अच्छा है। और जो रिजर्वेशन जो होगा वो नॉर्मली रेट जो राजधानी का रेट होता है उसी पर ही होगा। कुछ ट्रेन में एसी कोचेस भी चलाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमें इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि जो न्यू दिल्ली से जो 15 जगहों पे जो ट्रेन चली है, जानते हैं ट्रेन जो है किस किस रूट पे चलेंगी न्यू दिल्ली से। तो न्यू दिल्ली से डिब्रूगढ़, और न्यू दिल्ली टू अगरतला, न्यू दिल्ली टू पटना, न्यू दिल्ली टू बिलासपुर, न्यू दिल्ली टू रांची, न्यू दिल्ली टू भुवनेश्वर, न्यू दिल्ली टू सिकंदराबाद, न्यू दिल्ली टू बेंगलुरु, न्यू दिल्ली टू चेन्नई, न्यू दिल्ली टू मडगांव, न्यू दिल्ली टू मुंबई सेंट्रल, न्यू दिल्ली टू अहमदाबाद एंड न्यू दिल्ली टू जम्मू तवी। एंड इसमें बीच में जितने भी स्टेशन जनरली पड़ते हैं जहाँ राजधानी रुकती है वहाँ पे वो रुकेगी। तो अगर आपका इस रूट के बीच में कहीं रेजिडेंस है जहाँ पे आपका गांव पड़ता है, जहाँ आप जाना चाहते हैं, वहाँ पे आप रुक सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ ये ट्रेन रुकेंगी। इसमें कुछ लॉकडाउन 4, जैसे कल लॉकडाउन 4 की अगर बात की जाती है तो कल पीएम मोदी ने मीटिंग करी थी कुछ सारे स्टेट के सीएम के साथ। तो उसमें एक फैसला निकल कर आया था जो पीएम मोदी ने कुछ कहा था। पीएम मोदी ने पहली एक चीज़ बोली थी कि एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए। ये बहुत ही मेजर पॉइंट है। सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस। मतलब ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना। और दूसरी बात जो ये की थी कि गाँव में कोरोना को फैलने से रोकना है। कोरोना को फैलने से रोकना है गांव में मीन्स जो लोग दिल्ली से या अदर स्टेट से अपने अपने गांव में जा रहे हैं उनको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उनको अपने गांव में पहुंचने के बाद सेल्फ क्वारंटाइन को मेंटेन करना है। घर में अपने आप को बंद करके रखना है अगले 14 दिनों तक। और ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी है, ना ज़्यादा मिलना जुलना है। और ध्यान रखिए आप गाँव में आप इधर उधर ना घूमें तो ज़्यादा बहुत अच्छा होगा। और लॉकडाउन 4 के चलते हुए गवर्नमेंट ने कुछ और इंस्ट्रक्शन दिए थे जिसमें गांव में जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ हैं, चिकित्सा की फैसिलिटीज़ हैं, वो बढ़ानी होंगी। वो एक बहुत ही मेजर पॉइंट है। और मेन जो लॉकडाउन 4 के अभी लॉकडाउन 4 की अगर हम जहाँ तक बात कर रहे हैं, लॉकडाउन 4 का भी कंफर्म नहीं है क्योंकि 15 मई को सारे स्टेट के जो जितने भी सीएम हैं वो अपनी रिपोर्ट मेंशन करेंगे। उसमें ये बताएंगे कि लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। बट ये लॉकडाउन 4.0 मीन्स लॉकडाउन 4 के खुलने या स्टार्ट होने से पहले ये चीज़ पीएम मोदी ने बोली थी, जिसमें एक बहुत मेन चीज़ है कि पढ़ाई को लेकर एक बहुत बड़ा उन्होंने डिसीजन लिया है कि पढ़ाई के नई तरीके के बारे में सोचना होगा। जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको एक नया तरीका ढूंढना होगा जिसमें वो पढ़ाई के एक नए तरीकों को देख सके। क्योंकि एजुकेशन सेक्टर ये बताया जा रहा है कि एजुकेशन सेक्टर सबसे लास्ट में खुलेगा, क्योंकि बच्चों की जो हेल्थ है, जो स्टूडेंट्स की जो हेल्थ है, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट है इस कंट्री के लिए, ऑफ कोर्स ही बात।
और इवन पीएम मोदी जी ने यहाँ तक भी ये बात बोल दी है कि हमें दुनिया को तैयार, एक नई दुनिया को तैयार करना होगा, नई दुनिया को तैयार करना होगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये चीज़ बोल दी कि दुनिया को कोरोना से पहले और कोरोना के बाद ये दो हिस्से हो सकता है कि बढ़ जाएगी, एक दुनिया कोरोना से पहले और एक दुनिया कोरोना के बाद। मीन्स हो सकता है कि इसमें हमें काफ़ी टाइम तक हो सकता है खुलने के बाद, लॉकडाउन अगर जून में खुलता है या मई में ही खुल जाता है, 18 मई में ही अगर खुल जाता है या जून में खुलता है, जैसे भी खुलता है, तो उसके बाद हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी काफ़ी टाइम तक, जब तक इसकी वैक्सीन या कोई दवाई इसकी नहीं बन जाती। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जितने भी कंट्रीज़ के, जितने भी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, उन्होंने सबने अपनी अपनी राय रखी है। जैसे यूपी के मुख्यमंत्री ने राय रखी है कि जैसे भी प्रधानमंत्री जी कहेंगे वैसे ही पालन होगा। और मुंबई के मुख्यमंत्री जी ने ये बोला है कि मुंबई में लोकल ट्रेन चलाई जाए ताकि लोगों को इधर से उधर जाने में आसानी हो, क्योंकि सुविधा कुछ खोल दी गई है। जैसे कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जैसे जिनको खोलना पड़ा लोगों को डेली टू डेली लाइफ में जिनकी ज़रूरत पड़ती है, तो उस चीज़ के लिए मुंबई के मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि लोकल ट्रेन को चलाया जाए। और जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने बोला है कि कुछ सेक्टर में जहाँ पे कंटेनमेंट जोन नहीं आता है, जो कंटेनमेंट जोन में नहीं आती हैं जगह, वहाँ पे कुछ छूट दी जाए। तो ऐसे कुछ फैसले हैं जो कल किए गए हैं। बट जो मेन ग्राउंड रिपोर्ट है, जो कोरोना वायरस की रिपोर्ट है, जो स्टेट वाइज जो आएंगी, वो 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी को दी जाएगी मुख्यमंत्री जी के थ्रू। तो ये चीज़ देखना, अभी देखते हैं कि 15 तारीख में क्या होता है, कैसे होता है। तो नमस्कार।